जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आम दिनों में करीब 10,000 लोग आते हैं, लेकिन एक खास दिन ये नंबर अचानक से छलांग लगाता है और सीधा 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। मतलब सीधा 15 गुना उछाल। ये कोई मामूली आंकड़े नहीं है, ये द्वारका में होने वाले जन्माष्टमी उत्सव की उस अकल्पनीय ऊर्जा को दिखाते हैं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। तो चलिए आज इसी ऊर्जा की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या जादू है जो इतने बड़े जनसैलाब को अपनी ओर खींच लेता है। आज के इस खास विश्लेषण में, जिसका नाम है पत्थरों से लेकर आत्मा तक, द्वारकाधीश का विश्लेषण, हम सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी एक पुरानी इमारत की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन प्राचीन दीवारों से लेकर आज के समय की उस गहरी और अटूट आस्था तक का सफर तय करेंगे जिसने इस भव्य मंदिर को आज भी पूरी तरह से जीवंत बनाए रखा है। ये एक ऐसा सफर है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम द्वारकाधीश मंदिर के ऐतिहासिक उद्गम को समझेंगे। उसके बाद इसकी बेजोड़ नागरा वास्तुकला और इसके पुनर्निर्माण की कहानी देखेंगे। फिर बात करेंगे वहाँ के आम लोगों की भक्ति और उनकी दिनचर्या की। और अंत में देखेंगे कि कैसे जन्माष्टमी का ये महाउत्सव इस पूरी पहचान को एक विशाल आकार देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, द्वारकाधीश मंदिर का उद्गम, जहां इतिहास और पौराणिक कथाओं का अद्भुत मिलन होता है। आपको पता है, गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा ये शहर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है। जब आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने अरब सागर में खोजबीन की ना, तो उन्हें सच में पुरानी इमारतों के अवशेष, कुछ प्राचीन मोहरे और विशाल दीवारों के हिस्से मिले। और ये कोई 100-200 साल पुराने नहीं, पूरे 4,000 से 3,500 साल पुराने हैं। ये टाइमलाइन महाभारत के युग से बिल्कुल मैच करती है। यानी समुद्र के नीचे मिले ये सबूत उन पौराणिक कथाओं को एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक आधार देते हैं, जिनमें श्री कृष्ण की सोने की नगरी का जिक्र है ना कमाल की बात। खैर, अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, नागरा वास्तुकला और पुनर्निर्माण, एक अजेय संरचना। अब हम पत्थरों की उस इंजीनियरिंग को देखेंगे जिसने इसे सदियों तक खड़ा रखा है। ये मंदिर ना अविश्वसनीय रूप से लचीला और अजेय रहा है। सोचिए, 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इस पर हमला किया और इसे तोड़ा। 1857 की क्रांति के दौरान भी इसे काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन फिर 1861 में अंग्रेजों और गायकवाड़ों ने मिलकर इसकी मरम्मत करवाई। और फाइनली 1960 में एक प्रशासनिक समिति ने इसे अपने हाथों में लिया। इतने सारे अलग अलग शासकों, हमलों और वक्त की मार झेलने के बाद भी इस ढांचे का बार बार फिर से खड़ा होना सच में इसकी बेजोड़ ताकत और लचीलेपन की कहानी कहता है। तो आखिर ये बना कैसे है? ये भव्य ढांचा प्राचीन उत्तर भारतीय नागारा वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस नागारा शैली की सबसे बड़ी पहचान पता है क्या होती है? इसके गर्भगृह के ठीक ऊपर बने वो ऊंचे पहाड़ों जैसे विशाल शिखर, जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे सीधे आसमान को छूना चाहते हों। और आसमान छूने की बात करें तो 38 मीटर्स, जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये मंदिर का मुख्य शिखर है जो जमीन से पूरे 38 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। जरा उस दौर के बारे में सोचिए, जब कोई आधुनिक क्रेन या मशीनें नहीं थी, तब इतनी ऊंचाई पर इतना भारी भरकम और भव्य ढांचा खड़ा करना, ये सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस ऊंचाई को सपोर्ट करने के लिए जो वास्तुकला इस्तेमाल हुई है वो और भी खास है। इस मंदिर में 5 भव्य मंजिलें हैं जो 60 बेहद मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी हैं। इसे बहुत ही लचीले ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और सिर्फ मजबूती ही सब कुछ नहीं है, इसकी दीवारों पर देवी देवताओं और जानवरों की जो बारीक और सुंदर नक्काशी है ना, वो पत्थरों पर उकेरी गई बेजोड़ कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ एक और नंबर बहुत अहम है, 52। ये संख्या द्वारका में 2 बहुत ही गहरी चीजों से जुड़ी है। पहला, ये उस 52 गज लंबी ध्वजा को दर्शाती है जो उस 38 मीटर ऊंचे शिखर पर शान से लहराती है। और दूसरा, ये द्वारका राज्य के उन 52 प्राचीन प्रशासनिक विभागों का भी प्रतीक है जो इस इलाके के ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित शासन को दिखाते हैं। वास्तुकला और पत्थरों से अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, स्थानीय भक्ति और दैनिक जीवन, मानवीय जुड़ाव।
अब बात उन जीते जागते लोगों की जो इसकी आत्मा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। द्वारका में ना भगवान को सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं माना जाता। वो तो जैसे इस शहर के सबसे अहम निवासी हैं, उनकी भी पूरी एक दिनचर्या होती है। सुबह मंगला आरती करके उन्हें प्यार से जगाया जाता है। फिर किसी राजा की तरह उनका श्रृंगार होता है। दोपहर में उन्हें स्वादिष्ट राजभोग खिलाया जाता है और रात को शयन आरती के साथ उन्हें आराम करने के लिए सुलाया जाता है। मतलब एकदम एक जीते जागते इंसान की तरह उनका ख्याल रखा जाता है। इस जुड़ाव को समझने के लिए झील की बात सुनना बहुत दिलचस्प है। झील पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं, मॉडर्न हैं, लेकिन वो द्वारकाधीश के लिए राजभोग भी बनाती हैं। उनका कहना है कि आधुनिक होने का मतलब अपनी संस्कृति भूलना नहीं है। हम आधुनिक हैं, लेकिन भगवान में भी हमारा गहरा विश्वास है। ये कितनी खूबसूरत बात है ना। ये दिखाता है कि कैसे आज की जनरेशन अपने मॉडर्न करियर और अपनी पुरानी आस्था को कितने अच्छे से बैलेंस कर रही है। और सिर्फ झील ही नहीं, हितेन को ही देख लीजिए, 26 साल का एक टैटू आर्टिस्ट जो कहता है, मैं उन्हें सिर्फ भगवान नहीं मानता, मैं उन्हें अपना दोस्त मानता हूँ। ये बात ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। आज के युवाओं के लिए भक्ति अब कोई डराने वाली या दूर की चीज नहीं रह गई है। उनके लिए भगवान हर पल साथ रहने वाला एक सखा है, एक दोस्त है। अब जब हम आस्था की बात कर ही रहे हैं, तो जरा इस बात पर गौर कीजिए। त्रिवेदी परिवार पिछली 7 पीढ़ियों से दिन में कई बार उस 38 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़कर ध्वजा फहराता आ रहा है, और वो भी बिना किसी सेफ्टी गियर के। ये कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसी गहरी आस्था का साहसिक और शारीरिक प्रदर्शन है जिसे देखकर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और यही रोजमर्रा की गहरी आस्था साल में एक दिन सबसे बड़े रूप में सामने आती है, जो है हमारा चौथा और आखिरी भाग, जन्माष्टमी, अनुष्ठान और पहचान। इस पूरे भव्य उत्सव के बीचों बीच है काले पत्थर से बनी 2.25 फीट की यह खास चतुर्भुज मूर्ति, जिसकी आंखें आधी बंद हैं। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि 15वीं सदी में हमलों के डर से इस मूर्ति को एक कुएं में छिपा दिया गया था। बाद में एक ब्राह्मण को इसे निकालने का आदेश तो मिला, लेकिन उसने जल्दबाजी में इसे समय से पहले ही निकाल लिया, जिसकी वजह से आंखें पूरी तरह बन नहीं पाईं। ये कहानी ना इस मूर्ति के रूप को सीधे उस दौर के ऐतिहासिक संघर्षों से जोड़ देती है। और इसी मूर्ति का जन्माष्टमी के दिन एक बहुत ही पवित्र अभिषेक होता है पंचामृत से। पंचामृत यानी 5 अमृत: दही, घी, दूध, शहद और चीनी। ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, ये सब अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं जिनसे भगवान को स्नान कराया जाता है। और ये एक ऐसा मौका होता है जिसका भक्त पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। अच्छा, सिर्फ स्नान ही नहीं, भोग भी तो लगता है ना। और वो भी कोई आम भोग नहीं। जन्माष्टमी पर भगवान के लिए 50 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के व्यंजन और मिठाइयां तैयार की जाती हैं, जिसे महाभोग कहते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये पूरे समुदाय के प्यार, उनकी आस्था और हमारी पारंपरिक पहचान का एक बहुत बड़ा और स्वादिष्ट प्रतीक है। और फिर आता है वो पल जब ये पूरा उत्सव अपने चरम पर पहुंच जाता है। रात के ठीक 12 बजते हैं, भगवान जन्म लेते हैं और उन 1.5 लाख भक्तों की भारी भीड़ के बीच माखन हांडी फोड़ी जाती है। ये सच में एक अद्भुत नज़ारा होता है। एक माखन चोर भगवान की वो बचपन की शरारत आज लाखों लोगों के बीच खुशी, उत्साह और उनके अदम्य साहस के जश्न में बदल जाती है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाना चाहता हूँ। क्या किसी भी मंदिर की जो असली विरासत है वो सिर्फ उसके पत्थरों की मजबूती से जिंदा रहती है, या फिर उसके लोगों के उस अटूट और निरंतर विश्वास से? सच तो ये है कि वास्तुकला का लचीलापन और इंसानी आस्था का ये गहरा संगम ही द्वारकाधीश की असली कहानी है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार तक सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा यूं ही बनाए रखिए।